नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झारखंड की सबसे भरोसेमंद और तेज खबर, जहां हर खबर सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी होती है। झारखंड में इस समय कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर पश्चिम दिशा में चल रही सर्द तापमान गिरता जा रहा है। भारत मौसम विभाग ने हालत को देखते हुए राहत मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पेसा नियमावली को मंजूरी देना एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार का यह निर्णय जनजातियों और मूलवासियों के हित में है। पेसा नियमावली लागू होने से आदिवासी समाज की पारंपरिक जीवन शैली को मजबूती मिलेगी और उनका स्वशासन, संस्कृति और परंपराएं और सशक्त होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला जल, जंगल और जमीन की रक्षा का प्रतीक है। उनका कहना था कि जिस तरह भाजपा आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ऐसे समय में पेसा नियमावली झारखंड के लिए एक सुखद और जरूरी कदम है। राज्य में प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान को लेकर आज से डिजिटल आंदोलन की शुरुआत की गई है। जानकारी के अनुसार ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान करीब 2 वर्षों से नहीं हो पाया है। इसी मुद्दे को लेकर जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के आह्वान पर आज हजारों की संख्या में छात्र सोशल मीडिया पर हैशटैग आंदोलन से जुड़े। इस डिजिटल आंदोलन के जरिए छात्र केंद्र और राज्य सरकार से जल्द छात्रवृत्ति राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची जिले के जीएल चर्च, एनडब्ल्यूजीएल चर्च, सीएनआई चर्च और पेंटिकॉस्टल चर्च के पुरोहितों और यूथ लीडर्स ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री को क्रिसमस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने भी सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को धनबाद सदर अस्पताल का दौरा किया और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वे खुद ओपीडी में बैठे और मरीजों की जांच की। मरीजों ने अपनी समस्याएं सीधे स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने सभी की बातें गंभीरता से सुनी और डॉक्टरों को तुरंत बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री को अपने बीच पाकर मरीजों में खासा उत्साह देखने को मिला। जमशेदपुर में क्रिसमस से लेकर नए साल तक भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने जुबली पार्क में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है। लोगों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक यानी पूरे 10 दिनों के लिए पार्क में वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इस दौरान जुबली पार्क के दोनों प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 29 दिसंबर को जमशेदपुर और आदित्यपुर आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और जोनल आईजी मनोज कौशिक ने परिसदन जमशेदपुर में बैठक कर राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। साहिबगंज में रेल विकास को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 16 जनवरी से साहिबगंज और पाकुड़ से रैक लोडिंग के जरिए होने वाली पत्थर ढुलाई को पूरी तरह ठप किया जाएगा। इस मुद्दे पर साहिबगंज के पत्थर व्यवसायियों के साथ एक बैठक भी हुई, जिसमें सभी व्यवसायियों ने एक स्वर में इस आंदोलन को समर्थन देने की बात कही। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 13 और 14 जनवरी को खुली रहेगी। क्रिसमस के पावन अवसर से पहले राज्य सरकार ने रांची जिले की महिलाओं को बड़ी राहत दी है। झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत नवंबर महीने की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत रांची जिले की 3,93,084 महिलाओं के बैंक खातों में आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्रति लाभुक 2,500 रुपए भेजे गए हैं। कुल मिलाकर 98,27,10,00,000 रुपए की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे लाभुक महिलाओं में खुशी का माहौल है।